वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और बार फिर क्लैश ऑफ क्लैन की एक और नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर अपने TH11 के अकाउंट से जहाँ से हम देखने वाले हैं कुछ अमेजिंग आर्मी जो कि TH11 वर्सेस 11 होने वाली है, जो कि वार के आर्मी है जिसे हम फार्मिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो Wait a minute. Who are you? उस आर्मी के साथ हम देखते हैं आज कुछ हमने फार्मिंग में अटैक किए थे, उसके कुछ रिप्ले देखते। तो चलो बढ़ते अभी हम सीधे रिप्ले की तरफ। लेकिन उससे पहले भी एक बात कहना चाहते दोस्तों कि हम उस आर्मी के साथ अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं हम तो वो एक वार की आर्मी है और उसके लिए हमारे पास हीरो होना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हमारे पास किंग नहीं है, तो उसके लिए किंग होना ज़रूरी है। हमारे पास किंग तो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने वो अटैक्स किए थे। तो चलो देखते हैं उसके कुछ रिप्ले और एक करेंगे हम आखिरी एक लाइव अटैक। तो आर्मी है अपनी जाइबोविच, चलो देखते कुछ उसके रिप्ले। आर्मी काफ़ी सीधी दोस्तों की जैसे हम देखते तो हमें पूरा स्पैम मारना है आर्मी को, और उसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपने इन्फर्नो टावर है वो सिंगल मोड पर रहने चाहिए। अगर वो मल्टी मोड पर रहते, मल्टीपल इन्फर्नो रहते, तो ये आर्मी वहाँ पर काम नहीं करने वाली। एक भी अगर मल्टीपल इन्फर्नो हो तो ये आर्मी वहाँ पर काम नहीं करने वाली। जहाँ पर आपको सिंगल टारगेट इन्फर्नो दिखे दोनों के दोनों, अगर वहाँ पर अगर आपको लगे क्वीन वॉक में भी हमें दिक्कत आ सकती है कि जैसे सिंगल टारगेट इन्फर्नो अगर क्वीन पर भी सेट हो जाती है तो क्वीन को भी एक झटके में गायब कर देते। तो उससे बचने के लिए आप ये आर्मी सीधे से स्पैम आर्मी यूज कर सकते हो, जो कि अपनी जाइबोविच। तो देखते उसके रिप्ले। चलो इसको करते 2 x स्पीड में पूरी स्पैम अटैक स्ट्रेटजी दोस्तों अगर देखते हम तो। और एक बात दोस्तों, ये अटैक आपको यूज करते समय अगर आप पूरी एक लाइन जायंट की, उसके पीछे एक लाइन बॉलर की और एक लाइन विच की अगर मारते हो, और उस वजह से अगर आपके जो ट्रूप्स है वो बाहर भटकने के चांस रहते, तो आप यहाँ पर दोनों साइड पे एक जायंट, एक बॉलर और एक विच छोड़ के फनल कर सकते हो, ताकि आपके जो पूरे के पूरे ट्रूप्स है वो सारे कोर में आ जाए। तो देखिए हमने उस हिसाब से अटैक किया था। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप आपके कोर में आनी चाहिए, और आपको क्लैन कैसल में लेना है एक वॉल ब्रेकर, और वॉल ब्रेकर के अंदर लेने आपको बॉलर। चाहे तो आप वल्किरी भी ले सकते हो, लेकिन बॉलर लेकर देखिए, बॉलर का भी अच्छे काम करती है यहाँ पर वॉल ब्रेकर के अंदर। स्पैम अटैक स्ट्रैटेजी और काफ़ी ओपी अटैक स्ट्रैटेजी, और उसके साथ साथ काफ़ी फास्ट अटैक स्ट्रैटेजी है। इस आर्मी के साथ आपको टाइम फेल की कोई इशू आने वाले नहीं है, क्योंकि आर्मी काम ही इतनी फास्ट करती है। वैसे काफ़ी ओपी अटैक स्ट्रैटेजी है। आप देखते हैं अब तो बस अभी 2 स्प्लैश में डैमेज करने वाली विज़ार टावर बाकी है। तो चलो विज़ार टावर और इस अटैक स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है अपना विज़ार टावर, क्योंकि स्प्लैश में डैमेज है। कितने भी स्केलेटन हो एक ही बार में सारे के सारे स्केलेटन गायब हो जाते हैं। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ओपी अटैक स्ट्रैटेजी है। बस एक ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ट्रूप्स है वो अंदर की तरफ जाए। तो चलो तो देखिए यहाँ पर अभी दूसरा रिप्ले। तो इसमें आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर इस बार देखते तो हमने यहाँ पर किया था फनल। देखते अब तो यहाँ पर हमने एक बॉलर डाला था, और इस साइड में हमने डाला था एक अपना जायंट, और उसके पीछे डाला था हमने बॉलर। तो देखो फनल तो अच्छे से हो गया था। तो उसके बाद हमने डाले थे जायंट, बॉलर और अपनी विचेस। तो फिर भी अगर उसके बाद भी देखते हम दोस्तों, तो ये जो विचेस, बॉलर और ये जो है वो सारे के सारे अपने कोर में ना जाने की वजह बल्कि पूरे बेस के अराउंड घूम गए। और जो अपना ग्रैंड वार्डन है उसकी एबिलिटी हमें ठीक से यूज़ करनी पड़ेगी। अगर देखते हम तो ईगल अगर जल्दी निकल सकता है तो जल्दी से जल्द आपको वार्डन की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर देखते हम तो ईगल का जो शॉट रहती है उससे बचने के लिए हमें वार्डन की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी,
नहीं तो आगे चल के ऐसा कोई डैमेज तो नहीं पड़ने वाला अपनी ट्रूप्स को कि पूरी की पूरी आर्मी को तबाह कर दे, ऐसे कुछ बाकी डिफेंस बचते नहीं है। तो बस आपको ईगल आर्टिलरी के सामने ही आपको वार्डन की एबिलिटी यूज़ करनी है, जो कि अर्ली यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर देखते हैं हम तो अभी काफ़ी सारी आर्मी बची है अपनी, एक बॉलर है और विच देखते हैं तो हम 4-5 विच है और इधर भी 2 विच। तो यहाँ पर भी हम करते हैं अभी 4x स्पीड में, क्योंकि कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। लेकिन अगर विज़र टावर को देखते हैं अब तो देखो कितने ज़्यादा स्केलेटन एक ही बार में गायब कर रहे हैं। तो बस आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। एक तो वार्डन की एबिलिटी सीसी में आपको वॉल ब्रेकर लेना है, उसके बाद बॉलर लेनी, और जो वार्डन की एबिलिटी वो आपको अच्छे से यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हम अभी एक लाइव अटैक की तरफ। आर्मी देखते हैं तो आर्मी अपनी ट्रेन है, और हाँ हम भी एक आर्मी अभी सीख रहे हैं, हो सकता है हमसे भी कुछ फेल हो सकती है। तो चलो बढ़ते हैं हम अभी अटैक की तरफ। मैं लेकर आता हूँ एक TH-11 का अच्छा खासा बेस। तो चलिए दोस्तों ये मिला है हमें बेस। तो यहाँ पर हम करने वाले एक लाइव अटैक जैबोविच के साथ, और देखते तो हमारे पास अभी किंग नहीं है, फिर भी चलो देखते हम ट्राई करके। यहाँ पर डालते ही फनलिंग के लिए कुछ, चाहे तो आप बेबी ड्रैगन भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो फनल करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो यहाँ पर मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो देखते उस हिसाब से हम क्या कर पाते हैं। तो फनलिंग तो हमें करनी पड़ेगी, वरना हमारे जो ट्रूप्स है वो बाहर चले जाएंगे। वैसे तो जैबोविच में पूरा का पूरा स्पैम ही करना पड़ता है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है स्पैम के साथ, जो कि हमारी आर्मी जो है वो बाहर भटक रही है। तो उस हिसाब से हम डाल रहे हैं अभी पूरी की पूरी आर्मी फनल करके। यहाँ पर अभी अर्ली हम वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे एक हील, एक रेज, चाहे तो हम अभी यहाँ पर एक और रेज और एक हील कर देते, क्योंकि जो हेवी डैमेज है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर करते एक जंप और यहाँ पर करते एक जंप। आपको जेम स्पेल भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे, तभी ये अटैक स्ट्रैटेजी जो काम कर सकती है। अगर आप जेम स्पेल बराबर यूज़ ना करो तो अटैक फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते। यहाँ पर ये था। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें अभी टाइटन लीग के टाइटन 1 के आसपास से अभी शॉर्ट ट्रॉफी चाहिए हमें टाइटन 1 पर जाने पर। उस हिसाब से बेस्तों का भी हार मिलने वाले थे हमको। तो अगर आप टाइटन 1 के बारे में देखते हो तो वार में भी जितने हार्ड बेस नहीं आते उतने अभी यहाँ पर टाइटन 1 में आ रहे हैं हमको पुशिंग के समय। यहाँ पर अगर देखते हैं तो लूट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ओपी लूट थी। तो उस हिसाब से हमने, और ट्रॉफी भी ठीक ठाक थी, 14 ट्रॉफीज थी। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर अटैक कर दिया। आर्मी तो काफ़ी ओपी काम करती है, और उसके साथ साथ जो मेन हीरो रहता है अपना किंग, जो कि एक लौता ऐसा ट्रूप से या हीरो कह लो जो टैंक करता है आर्मी को, वही हमारे साथ नहीं है अभी। तो इस हिसाब से हमने उसके बिना हमने यहाँ पर ट्रिपल मारा है। तो चलो, और लूट भी काफ़ी अच्छी मिल गई है। चलो अभी देखते हैं हम। तो बारबेरियन किंग आने में अभी 2 दिन बाकी है, तो चलो कोई बात नहीं। तो बस यही थी आर्मी दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आर्मी अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, और हाँ टारगेट इन्फर्नो के सामने यहाँ पर यूज़ कीजिए। अगर आप मल्टीपल इन्फर्नो के सामने जाओगे तो ये आर्मी कुछ काम नहीं कर सकती, तो प्लीज़ सिंगल टारगेट इन्फर्नो के सामने यूज़ करें। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।